लालू जी के राज में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को ये भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया, उस समाज के नौकरी रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। आवाज दिया और फिर कहा कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए आवाज लगाते रहो, मुझे राजा मानकर चलो, और फिर अब जिस दशा में तुम जी रहे हो वैसे ही जी लो। कौन दूसरा दल का आदमी होगा जो ये कह रहा हो कैमरे पर, हमने कहा कि लालू जी घोषणा करें। अगर वो कहते हैं कि उनको यादवों की बहुत चिंता है, तो जंशराज ने कहा है कि बिहार में किसी काबिल यादव को आप लीडर घोषित कीजिए। अपने बच्चे को छोड़कर, अगर आप यादवों के हितैषी हैं तो अपने परिवार में किसी साथी, अपने परिवार परिजन को छोड़कर किसी यादव समाज के काबिल आदमी को आप बताइए कि बिहार का मुखिया ये होना चाहिए, जंशराज उसकी मदद करेगा। आपकी नजर में कौन है? भाई हमारी नजर में तो जो है उसको हमारे दल में है वो। मैं आपको उनका पर्दाफाश कर रहा हूं कि ये जो लोग जाति का ढोंग करते हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने और अपने परिवार की बात कर रहे हैं। हम तो लालू जी को कह रहे हैं कि भाई आप राजद से किसी काबिल यादव आदमी, यादव समाज के लीडर को घोषित कीजिए कि यही आदमी चेहरा होगा, जंशराज भी उसकी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने और अपने बच्चों से आगे, अपने घर वालों से आगे नहीं सोच सकते हैं। और यही बात समाज के सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझिए। और सिर्फ लालू जी की बात नहीं है, जो जिस जाति का नेता होने का दावा कर रहा है, वो चाहे पंडित हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, पासवान हो या